सत्यवान की पत्नी बनी सावित्री। 2 वर्ष बीते, एक वृक्ष से गिरने के कारण सत्यवान की मृत्यु हो गई। ये कथा सतयुग की है। तो माताओं सज्जनों, सतयुग में मनुष्यों के प्राण लेने के लिए स्वयं धर्मराज आते थे, यमदूत नहीं होते सतयुग में। कलयुग के प्राणी ऊपर जाकर के अपॉइंटमेंट में यमदूत बनते हैं, उन्हीं को यमदूत का जॉब लगता है ऊपर। सतयुग में यमदूत नहीं होते, धर्मराज स्वयं प्राणियों के हरण करने के लिए आते हैं। तो धर्मराज आए सत्यवान के प्राण लेने के लिए। शरीर से अंगूठे के बराबर सूक्ष्म शरीर निकाला। सावित्री ने देख लिया। सावित्री क्योंकि मां गायत्री की अंशभूता थी, तो उसमें विशेष शक्तियां थी। और इतना ही नहीं, जब धर्मराज आकाश में लेकर के जा रहे थे उसके पति के सूक्ष्म शरीर को, तो वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। धर्मराज ने पीछे पलट करके देखा कि एक कन्या मेरे पीछे आ रही है। धर्मराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्मराज ने कहा कि देखो, तुमको यदि पति के धाम में जाना है ना, तो पहले इस शरीर को छोड़ो। अभी आपके पति के कर्मों का प्रायश्चित होगा, और जो जैसा उनका कर्म होगा उसके अनुरूप उनको वैसा शरीर या धाम मिलेगा, वैसा लोक मिलेगा। तो तुम भी यदि पति के साथ सती होना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे पति का पार्थिव देह तो धरती पर ही है, जाओ उसका अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार करो, और उसकी चिता में तुम भी सती हो करके पति के धाम चले जाओ। बोले, आपने मेरे पति के प्राण हरण क्यों किए? धर्मराज कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते। कर्म से ही व्यक्ति का जन्म भी होता है और कर्म से ही मृत्यु भी होती है। सावित्री ने पूछा, किम कर्म तद्भवत्केन को वा तद्धेतुरेव च को वा देहि च देह कहा को वात्रः कर्म कारका। धर्मराज कहते, सुनो, वेद प्रणीतो धर्मः कर्मजन मंगलम परम अवैदिकम तो यत्कर्म तदेवा अशुभमेव च। वेद में जो प्रतिपादित है उसी को कर्म कहा गया है, उसी को धर्म कहा गया है, और वही कर्म परम मंगलकारी भी है। यदि आप शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार आचरण करते हैं तो उसी का कर्म सार्थक है। जो व्यक्ति मनमाने कर्म करता है, न किसी से उपदेश लेता है, न बड़ों की बात मानता है, न माता पिता गुरुजनों की बात मानता है, न किसी वेद पुराण को उपनिषद को मानता है, अपने मन से कर्म करता है, अपने मन से सोना, अपने मन से उठना, अपने मन से जो मन में आए खा लेना, जैसा मन करे रहना, मन किए तो पूजा किए, नहीं किए तो नहीं किए, किसी की भी संगति करना, कुछ भी जो स्वतंत्रता से कर्म करता है वो व्यक्ति नरकगामी बताया गया। तो धर्म वेदों में प्रणीत जो है उसी को धर्म कहा गया है, और वेद विरुद्ध कर्म को ही अधर्म कहा गया, और उन्हीं से प्रतिपादित व्यवहार को कर्म कहा गया है। अहेतु की देवसेवा संकल्प रहिता सती कर्म निर्मूल रूपा च स एवा परभक्तिदा। देवताओं की संकल्प रहित और अहेतु की जो पूजा की जाती है, यही सेवा पराभक्ति प्रदान करने वाली है। कर्मफल का भोक्ता कौन है? सावित्री ने पूछा, कर्मफल का भोक्ता कौन है? बोले, कर्मफल का भोक्ता ये देही है। और वही अंतर्यामी रूप से भोजयिता भी है। भोग क्या है? बोले, सुख और दुख, इसको भोग कहते हैं। मुक्ति क्या है? बोले, इन सुख और दुख दोनों से निष्कृति को ही मुक्ति कहा गया। मुक्ति का अर्थ यह है कि आप देखिए, सरल शब्दों में समझिए,
यदि कामना शेष है और श्वास खत्म हो गई तो इसको बंधन कहते हैं। फिर आप जन्म लेंगे अपनी उस कामना को पूरा करने के लिए, उस कामना को पूरा करने के लिए फिर देह धारण करेंगे। और यदि श्वासें बची है और कामनाएं समाप्त हो गई, उसको कहते हैं मुक्ति। यदि आपको शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ने का समय आ गया और आपके मन में ये इच्छा हो गई, तृप्ति हो गई कि मेरे सारे काम निपट गए, मैंने मकान बना लिया, बच्चों को रास्ते पर लगा दिया, सबके शादी विवाह कर लिए, अब यदि बीमारी होती है तो मुझे इलाज नहीं कराना है, पैसे है तब भी मुझे कोई इलाज नहीं कराना है। मुक्त कौन व्यक्ति हो सकता है? जो व्यक्ति ये विचार करे कि नहीं, मैंने ये जो बीमारी हो रही है मेरे किसी पाप कर्म का ही फल है, तो मैं उस कर्म को भोगूंगा, मैं अब डॉक्टरी इलाज नहीं कराऊंगा, अब उस कष्ट को मैं भीतर ही भीतर भोगूंगा। और जब व्यक्ति उस कष्ट को भोगता है, आध्यात्मिक ताप को भोगता है, तो वो मुक्ति की ओर बढ़ता है। लेकिन अंत समय में आपके मन में यह कामना नहीं आना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरी सेवा क्यों नहीं करती, मेरे पति मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहे, मेरे बच्चे मेरा हाल समाचार क्यों नहीं पूछते, मेरा नौकर हमेशा मुझे धोखा दे देता है। ये कुछ भी आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए। आप प्रसन्न हो करके सबको क्षमा कर दीजिए, ये जिसको जैसा अच्छा लगे करो, बस मैं अपने कर्म को भोग रहा हूं, और प्रेम पूर्वक सुख पूर्वक भोगिए। भगवान से भी शिकायत मत करिए कि हे प्रभु आपने कैसे दिन दिखा दिए, ये भी मत कहिए। जितना कष्ट शरीर को मिल रहा है और मन में प्रसन्न हो जाइए कि मेरे पाप कट रहे हैं। बहुत मोटी मोटी इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ रही है, भोजन के लिए भी पैसा नहीं बच रहा घर में, तो दुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि चलो कर्ज निपट रहा है। जितनी कम इंस्टॉलमेंट रहेगी उतना लंबा कर्ज चलेगा, और जितनी मोटी इंस्टॉलमेंट रहेगी उतने जल्दी कर्ज से निवृत्ति होगी। इस शरीर से कष्ट को भोगिए। बच्चे कहते हैं, पतिदेव कहते हैं, पत्नी कहती है, तो थोड़ा उनके संतोष के लिए इलाज करा लीजिए। शरीर में कोई रोग व्याधि हुई तो लापरवाही मत करिए, कराइए, लेकिन साथ में ये विवेक भी रखिए कि ऐसा ना हो जाए कि जीवन भर हमने कमाया, रिटायरमेंट में जो पैसा मिला, 30, 35, 40 बरस तक मेहनत करके कमाए, अब बुढ़ापे में वो सारा पैसा हम किसको दे रहे हैं? डॉक्टरों को दे रहे हैं। ऐसी मूर्खता मत करिए। उससे अच्छा है कि उससे कुछ दान पुण्य यज्ञ करिए, अपने बच्चों को दीजिए, बेटा बेटी को दीजिए पैसा, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। इतना इलाज करने के बाद में भी आप बचने वाले नहीं है, ये बात तय है। 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल की आपकी आयु बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। मरना तो फिर भी कन्फर्म है आपको। तो व्यर्थ में धन व्यय मत करिए। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण आएगा? आप तो जीवन में और इससे बड़ा क्या प्रमाण देखेंगे आप? जिन्होंने विश्वास निष्ठा रखी वो घर में सुरक्षित रहे। जितने अस्पताल गए सब काल के गाल में समा गए। मुझे तो आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की स्टडी करता है, एमडी करता है, तब वो हार्ट का इलाज करता है। ये इतने सारे डॉक्टर, अभी 1.5 साल पहले कोरोना बीमारी आई और इनके पास में कहाँ से उसका ज्ञान हो गया कि इन्होंने 8-8, 10-10, 15-15 लाख लोगों से ले लिए। इस बात का मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किस इलाज का इन्होंने इतना पैसा लिया, क्या दिया आपने, किस बात का आपने इतना पैसा लिया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। भगवान न करे किसी को भी हो। ऐसे दुर्दिन कभी संसार को देखने ना पड़े, यह मैं प्रार्थना करता हूं मां से। लेकिन चोरी भी तो पकड़ी गई, समझ में तो आ गया
कि इंसान इंसान का कितना बड़ा शत्रु है, ये भी तो समझ में आ गया। आप अपने बैग में नोट भर करके बड़े से अस्पताल में जाते हैं, इस आस से जाते हैं कि आप वहां से ठीक होकर के आएंगे, वो अस्पताल की भी पोल खुल गई। आप भगवान से ज्यादा जिन डॉक्टरों पर भरोसा करते थे उनकी भी तो पोल खुल गई। और ये तांडव केवल नागपुर शहर में नहीं हुआ, ये महाराष्ट्र नहीं, पूरे विश्व में ये तांडव हुआ। पूरे विश्व के चिकित्सा जगत की पोल खुल गई। मैं तो भारतवर्ष की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में कम से कम उन्होंने भारतवर्ष के नागरिकों को निशुल्क वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई। ये सही समय पर आप सबको वैक्सीन मिली है, उसी का ये परिणाम है कि ये कथा हो रही है, अन्यथा ये कथा स्पष्ट भी नहीं हो पाती। ये कथा जो हो रही है ये उस वैक्सीन का परिणाम है। अब सीखना पड़ेगा आपको, अब समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है। जिस समय आप अकेले अस्पताल में थे ना, परिवार का तो, रिश्तेदार तो क्या, आपके मित्र तो क्या, आपके परिवार का भी कोई आपको देखने नहीं आया। चाहे वो मैं रहूं, चाहे वो आप रहें, हम में से कोई किसी को देखने नहीं गए। मेरे एक संबंधी की मृत्यु हुई,